नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में शख्स को फांसी दे दी गई, अदलिया की तस्दीक। हम ईरान से नहीं उसके एटमी प्रोग्राम से बरसरे पैकार हैं, अमेरिकी सेनेटर जेडी वेंस का दो टोक बयान। पाकिस्तान ने ईरान के एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की, कहा खित्ते में आग भड़काने की कोशिश है। अमेरिकी हमलों का मकसद ईरानी हुकूमत की तब्दीली नहीं, पेंटागन चीफ की वजाहत। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ, IAEA की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर से अहम गुफ्तगू, इसराइल से कशीदगी फौरी कम करने पर दिया जोर। ईरान से कशीदगी के बीच ऑपरेशन सिंधु कामयाब, मजीद 311 भारतीय शहरी दिल्ली पहुंच गए, मजमूई तौर पर 1428 अफराद महफूज वतन वापस। ईरान झुकेगा नहीं, मुस्लिम दुनिया की खामोशी अफसोसनाक है, फारूक अब्दुल्ला का अमेरिकी हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल। मशरक़ वस्ता की फिजाई हुदूद बंद, ब्रिटिश एयरवेज की लंदन जाने वाली परवाज चेन्नई वापस लौट आई, 262 मुसाफिर महफूज। पहलगाम की रौनकें बहाल, सयाहों का हुजूम देखकर दिल खुश हुआ, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। कश्मीरी हुज्जाज की मुकद्दस सरजमीन पर कयाम कम कर दिया गया, 640 ज़ायरीन मुतासिर। लंगेट के नौजवान DSP आमिर अमीन भट्ट का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल, हाल ही में JKAS में कामयाबी हासिल की थी, लवाहिकीन के साथ साथ जिली इंतजामिया भी सोगवार। और जदीद सहाफत, तकाजे और हमारी जिम्मेदारियां, NQ न्यूज उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक रोजा मीडिया कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में कामयाबी से मुनक्किद। ईरान ने एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी है जिस पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम साबित हुआ था। ईरानी अदलिया के मीडिया आउटलेट ने इस खबर की तस्दीक करते हुए बताया कि मुजरिम को कानूनी कार्रवाई के बाद सजाए मौत दे दी गई, जो मुल्की कानून के मुताबिक अंजाम दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम पर इल्जाम था कि उसने इसराइली खुफिया एजेंसी मूसाद को हिस्सास मालूमात फराहम की, जिनका ताल्लुक ईरान की दाखिली सलामती और स्ट्रेटेजिक तंसीबात से था। अदालती अमल के दौरान मुकम्मल शवाहिद और सबूत पेश किए गए, जिनकी बुनियाद पर उसे मुजरिम करार दिया गया। ईरानी अदलिया के मुताबिक ये फैसला मुल्क की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी था। दुश्मन अनासिर को यह पैगाम देना लाजमी है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और दाखिली सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस वाक़े पर इसराइली हुकाम की जानिब से कोई फौरी रद्द-अमल सामने नहीं आया। ताहम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों ने एक बार फिर ईरान में सजाए मौत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। अमेरिका के मारूफ रिपब्लिकन सेनेटर जेडी वेंस ने वाज़ा किया है कि अमेरिका ईरान से बहसत मुल्क जंग नहीं चाहता, लेकिन इसका असल हदफ ईरान का मुतनाज़ा एटमी प्रोग्राम है। उनका यह बयान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और ईरान के जौहरी अज़ाइम पर आलमी तशवीश के पस मंजर में सामने आया है। वेंस ने कहा कि हमें ईरान के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर कोई मुल्क एटमी हथियारों की तैयारी के रास्ते पर गामजन हो तो दुनिया खामोश नहीं रह सकती। ये अमन आलम के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका की पॉलिसी में साफ फर्क है। ईरान की सरजमीन या उसके अवाम के खिलाफ बराह रास्त हमला हमारा मकसद नहीं, लेकिन जौहरी सलाहियत के हुसूल के किसी भी कोशिश को रोका जाएगा। सेनेटर वेंस के इस बयान को अमेरिकी कांग्रेस के बाज हलकों ने सराहा, जबकि नाकदेन का मानना है कि वाशिंगटन को सिफारती रास्ते को मुकम्मल मौका देना चाहिए। कश्मीर के दिल अनंतनाग में पहली बार क्रिसल ने खोला नया शोरूम, जहां अब आपके ख्वाबों का किचन हकीकत में बदलने जा रहा है। किस कदर दिलकश और लग्जरियस किचन आप अपना बना सकते हैं दुनिया भर में अपनी जिद्दत और आला मयार के साथ। आप देखिए किस तरह से क्रिसल ने आज यहां पर इनॉग्रेशन की और आपका पसंदीदा किचन अब किस तरह से चमक उठेगा। कश्मीर आवाम के लिए खुशखबरी, जिसमें आलमी मयार और एतमाद का नाम क्रिसल लाया है अपने बेहतरीन किचन अप्लायंसेस और लग्जरी सिंक्स अब आपके शहर अनंतनाग में।
35 साल तजर्बे और 63 ममालिक में फैलाए गए एतमाद के साथ वही कश्मीर में आज पहला शोरूम क्रिसल खोल दिया गया है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज अब आपके किचन को देगा नई शान। इस मौका पर किस तरह से इस जोनल हेड यहाँ पर इंडिया के जनाब अमित महाजन ने इसका उद्घाटन किया और कश्मीर में पहला आउटलेट क्रिसल का खोला गया। सखी ट्रेडर्स पर ये सब दस्तयाब है। आप भी आइए और अपने घर में अपने किचन को लग्जरी बनाइए। सिंक्स हो, स्मार्ट चिमनियाँ हो, ओवन्स हो, नलके हो या फिर बाकी चीजें, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी सखी ट्रेडर्स अनंतनाग में। पाकिस्तान ने ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एक सख्त बयान में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात न सिर्फ इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि आलमी सतह पर कशीदगी को भी हवा दे रहे हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब ये नहीं कि किसी भी मुल्क को यकतरफा तौर पर हमले का जवाज हासिल हो। ऐसी कार्रवाइयां खित्ते में इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं और इससे बेगुनाह शहरियों की जानें दाव पर लग जाती हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करे और ऐसे इक़दामात की रोकथाम करे जो मशरिक़ वस्ता को एक नई जंग की तरफ धकेल सकते हैं। तज्ज़ियाकारों का मानना है कि पाकिस्तान का ये सख्त मौक़िफ़ न सिर्फ इस्लामी दुनिया में इसकी सिफारती पोजीशन को वाज़िह करता है बल्कि खित्ते में बढ़ते हुए तनाव के दौरान अमन की हिमायत में एक जुर्रतमंदाना कदम भी है। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने वाजा किया है कि ईरान पर हालिया अमेरिकी हमले किसी सूरत में रजीम चेंज यानी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं बल्कि मखसूस सिक्योरिटी खतरात के जवाब में किए गए हैं। उनका कहना था कि वाशिंगटन का हदफ ईरानी निजाम को गैर मुस्तहकम करना नहीं बल्कि खित्ते में अमेरिकी अफवाज और मफादात को दरपेश खतरात का तदारुक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेंटागन चीफ ने कहा, हमारे हमले दिफाई नवियत के थे और उन्हें मखसूस इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर अंजाम दिया गया। हम किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं लेकिन अपनी फोर्सेस की हिफाजत अवलीन तरजीह है। यह बयान उन अफवाहों के बाद सामने आया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान में हुकूमत तब्दील करने की मुहिम चला रहा है। पेंटागन की इस वजाहत से आलमी सतह पर पैदा होने वाले खदशात को कम करने की कोशिश की गई है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने तस्दीक की है कि ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी फिजाई हमलों के बाद ताबकारी की सतह में कोई गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एजेंसी का कहना है कि तमाम मुतल्लिका मकामात की मुसलसल निगरानी की जा रही है और फिलहाल किसी किस्म का माहौलियाती या हिफाजती खतरा मौजूद नहीं है। IAEA के तर्जुमान ने बताया कि हमने ईरान में उन तमाम मकामात पर ताबकारी की जांच की है जहां हमले किए गए थे और हमें कोई तशवीशनाक तब्दीली नजर नहीं आई। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब दुनिया भर में उन हमलों के मुमकिन ताबकारी असरात पर सवालात उठाए जा रहे थे और अवामी सतह पर एक गैर यकीनी फजा कायम हो चुकी थी। एजेंसी ने मजीद कहा कि वो ईरान में मौजूद अपने माहिरीन के जरिए आइंदा दिनों में भी हालात पर गहरी नजर रखी गई और किसी भी मुमकिन तब्दीली की सूरत में आलमी बिरादरी को बर वक्त आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के नौ मुंतखब सदर से टेलीफोन पर बातचीत की जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर जोर दिया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि फ़रीक़ैन फौरी तौर पर कशीदगी को कम करें। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है और फौरी सिफारती कोशिशें वक्त की अहम जरूरत है। मोदी ने ईरानी सदर को भारत की पॉलिसी से आगाह करते हुए कहा कि भारत हमेशा से अमन, मकालमे और बाहमी एहतराम पर यकीन रखता है और वो किसी भी किस्म की महज आराई से गुरेज की हिमायत करता है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी शदीद कशीदगी और अमेरिका की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर बमबारी के बाद पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल के पेश नजर भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने शहरियों का इनखला तेजी से जारी रखा हुआ है। इतवार को भी ईरान के शहर मशहद से 311 भारतीय शहरियों को लेकर एक खुसूसी परवाज दिल्ली पहुंची जिसके साथ ही अब तक मजमूई तौर पर 1428 अफराद वतन वापस
محفوظ آ چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے مطابق یہ پرواز 22 جون کو شام 4:30 پر دہلی ایئرپورٹ پر اتری۔ انخلا کا یہ سلسلہ بدھ سے جاری ہے، جب بھارت نے ایران، آرمینیا اور ترکمنستان کے مختلف شہروں سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے چارٹرڈ پروازیں شروع کی۔ پہلی پرواز جمعہ کو 290 افراد کو لے کر مشہد سے دہلی پہنچی۔ دوسری پرواز ہفتہ کو 310 بھارتیوں کے ساتھ آئی، جبکہ آرمینیا دارالحکومت اور ترکمنستان کے دارالحکومت سے بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے بھارتی شہریوں کو لایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران پر امریکی حملوں اور ایران اسرائیل تنازع کے تناظر میں مسلم ممالک کی خاموشی پر شدید مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مسلم دنیا آج بیدار نہ ہوئی تو کل انہی کے اوپر بھی تباہی نازل ہو سکتی ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا، آج ایران ہے، کل تم ہوگے، اگر آج نہیں جاگو گے تو اپنی باری کا انتظار کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے عزم سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، بلکہ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، مگر جھکنے کو تیار نہیں۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا اصل مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ایران اپنے جوہری عزائم ترک کر دے گا، ایک خام خیالی ہے۔ وہ ایران کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے، جھکے گا نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کی اچانک بندش نے عالمی فضائی سفر کو متاثر کر دیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کی لندن جانے والی پرواز BA276 کو ہنگامی طور پر واپس چنئی ایئرپورٹ لوٹنا پڑا، جس میں 247 مسافر اور 15 عملے کے افراد سوار تھے۔ خوش قسمتی سے تمام مسافر محفوظ ہیں۔ یہ بوئنگ 777 طیارہ صبح 6:24 پر چنئی سے روانہ ہوا تھا، لیکن جب طیارہ بنگلورو کو عبور کر کے بحیر عرب کی فضا میں جا پہنچا تو پائلٹ کو اطلاع ملی کہ مشرق وسطیٰ کی اہم فضائی حدود حفاظتی وجوہات کی بنا پر بند کر دی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے ایران پر رات گئے فوجی حملوں کے بعد کیا گیا۔ طیارے کے عملے نے فوری طور پر چنئی اور لندن میں ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، جس کے بعد طیارے کو چنئی واپس آنے کی ہدایت دی گئی۔ پرواز نے صبح 10 بجے چنئی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈنگ کی، جہاں مسافروں کو ایک اور ریموٹ پر اتارا گیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کو پہلگام میں دوبارہ سے سیاحتی سرگرمیوں کے آغاز اور عوامی رش پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام کی گلیوں اور بازاروں میں جو چہل پہل نظر آ رہی ہے وہ حکومتی کوششوں کا نتیجہ ہے، جو پچھلے کئی ہفتوں سے بحالی کے لیے کی جا رہی تھی۔ عمر عبداللہ نے ایکس پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، پچھلی بار جب پہلگام آیا تھا تو بازار سنسان تھے، لیکن آج جب لوٹا تو وہی بازار سیاحوں اور مقامی سیرگاہوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ سرد موسم اور ہلکی بارش میں عوام خوشی سے جھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دل کو سکون ملا کہ ہماری کوششیں ثمر آور ہو رہی ہیں۔ واضح ہے کہ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بیسرن وادی میں ایک افسوسناک دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 26 افراد جن میں زیادہ تر سیاح تھے جاں بحق ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد انتظامیہ نے کئی سیاحتی مقامات کو احتیاطی طور پر بند کر دیا تھا اور سیاح بڑی تعداد میں وادی چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ سعودی عرب سے واپس آنے والے کشمیری حجاج کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ پروازوں کی نئی شیڈولنگ اور فضائی حدود سے متعلق پابندیوں کے باعث ان کے حج قیام کو مقررہ مدت سے پہلے ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس اچانک فیصلے سے تقریباً 640 کشمیری زائرین متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے اور حکومت ہند جموں کشمیر انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ زائرین کے ایک گروپ نے شکایت کی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارا قیام مکمل ہوگا، لیکن اب صرف کشمیریوں کو قبل از وقت واپس بلایا جا رہا ہے۔ کیا ہمارا مقدس سفر دوسروں سے کم اہم ہے؟ متاثرہ زائرین نے زور دیا کہ ان کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے اور ان کے حج قیام کا احترام کیا جائے۔ وادی کشمیر ایک ہونہار اور فرشناس نوجوان آفیسر سے محروم ہو گئی۔ ڈی ایس پی عامر امین بٹ ساکنہ اجرو لنگیٹ کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر محض 20 کی دہائی میں تھی اور وہ حال ہی میں 2024 میں جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق عامر امین کو شدید نوعیت کا ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی نہ صرف لنگیٹ بلکہ پوری وادی میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ اپنی نرم مزاجی، تعلیمی کارکردگی اور خلوص نیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی اچانک موت کو ضلعی انتظامیہ، پولیس محکمے، سول سوسائٹی اور سماجی حلقے ایک بڑی و علمی انتظامی نقصان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ضلع بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی عامر امین بٹ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔
मारूफ मीडिया इदारा एनक्यू न्यूज उर्दू ने श्रीनगर के मेरीन डाइन रेस्टोरेंट में एक रोजा मीडिया कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था कश्मीर, जदीद सहाफत, तकाजे और हमारी जिम्मेदारियां। इस अहम प्रोग्राम में कश्मीर भर से सहाफियों, मीडिया माहिरीन, समाजी कारकुनों और तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने जदीद सहाफत के बदलते रुझानात, चैलेंजेस और सहाफती जिम्मेदारियों पर सीध हासिल गुफ्तगू की। प्रोग्राम का मकसद कश्मीर जैसे हिस्सास खित्ते में सहाफत के किरदार पर रोशनी डालना और मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक सहाफियों की पेशावराना तरबियत और रहनुमाई फराहम करना था। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, आज का दौर डिजिटल मीडिया का है, जहां खबर की रफ्तार बढ़ गई है, मगर जिम्मेदारी और सच्चाई की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर जैसे खित्ते में सहाफत सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक समाजी और अखलाकी फरीजा है, जिसे ईमानदारी, गैर जानबदारी और हिस्सासियत के साथ निभाना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सेशंस में सहाफियों ने फेक न्यूज, मीडिया ट्रायल्स, ऑनलाइन सहाफत और इजहार राय की आजादी जैसे मौजूआत पर अपनी राय का इजहार किया। शुरका ने एनक्यू न्यूज उर्दू की इस काविश को सराहते हुए कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस न सिर्फ नौजवान सहाफियों के लिए सीखने का मौका फराहम करती है बल्कि मीडिया के किरदार को बेहतर और शफाफ बनाने में भी माविन साबित होती है। जी, चूँकि आप जानते हैं कि अनोखे कदम कश्मीर हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है और उनकी वेबसाइट भी चलती है, वीकली टाइटल्ड वेरीफाइड है। तो हमारा आज यहाँ पे एक गेट टुगेदर था, एक अपने तमाम दोस्तों से, सहाफ़ी भाइयों से, इनसे मिला। मकसद ये था कि जो आजकल यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके सहाफ़त की जा रही है, ख्याल नहीं, इथिक्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, या जो कोई किसी के अंदर जज्बा है सहाफ़त करने का लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं, उसको एनकरेज नहीं किया जाता। तो हमारा मकसद ये है कि इन सब को देखें, हम जो सहाफ़त करना चाहते हैं उसकी हौसला अफजाई, और जो कोई इस किस्म का कंटेंट या जो सहाफ़ती उसूलों, ज़वाबित, उसूल, कवायद, अखलाकियात को उसको पामाल कर रहा है, हम उन तक भी एक मैसेज पहुंचाएं कि सहाफ़त ऐसे भी की जा रही है, उसूल और कवायद को मद्देनज़र रख के भी की जाती है और अच्छी सहाफ़त की जा सकती है। तो हमारा मकसद यही था कि इतनी यहाँ पे सहाफ़ी हमारे थे, राइटर्स थे, कॉलमिस्ट थे, बहुत सारे लोग दोस्त जुड़े थे, इल्म और अदब से वाबस्ता थे, और मकसद यही था कि एक अच्छा पैगाम जाए बाहर तक, और ताकि ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी हैं, जो अभी यंग हैं, नौजवान हैं, वो ग्राउंड में आके एक अच्छे से सहाफ़त कर पाएँ, ग्रो हों, अच्छे एक अच्छा कंटेंट दे पाएँ लोगों को, अच्छी खबरें पेश करें, अच्छी तरह पेश कर सकें। तो मकसद यही है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस हमारे प्रोग्राम से जो यहाँ के सहाफ़ती इदारे हैं, ये जो बड़ी सहाफ़ी हजरात हैं, उनको एक तहरीक मिले, वो उनके अंदर जज्बा भी मिले, ताकि यहाँ के सहाफ़ियों पे नज़र रखे, उनकी तरबियत, वर्कशॉप का अहतमाम हो। और जब हम आजकल रोना रोते हैं कि यहाँ पे इथिक्स का जनाजा नहीं करा, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम इनकी तरबियत नहीं कर पाते या हमारी तरबियत नहीं हो रही है। इसका मकसद यही था कि एक तहरीक मिले इन सबको, सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को, ताकि यहाँ पे एक अच्छी सहाफ़त हो और कोई हमें सहाफ़ी होने पे गाली ना दे। थैंक यू। बांडीपुरा जिला के सरहदी व दुश्वार गुजार इलाका वादी तुलेल के किलशे में तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान मकामी आबादी के लिए खतरे की घंटी बज चुका है। इलाके में कायम नया तर्ज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी अमले की शदीद कमी की वजह से मरीजों को बर वक्त इलाज न मिलने का खतरा मुसलसल मंडला रहा है। मकामी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस हेल्थ सेंटर पर 9 देहात का इन्हिसार है, लेकिन डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला न होने के बाद इमरजेंसी केसेस को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुरेज मुंतकिल करना पड़ता है, जो कि फासला और मुश्किल रास्तों के सबब जानलेवा साबित हो सकता है। अवामी हलकों का कहना है कि बर वक्त तिब्बी सहूलियात न मिलने के बाद कई कीमतें जाने जाया हो चुकी हैं, और अगर सूरत हाल जो की तू रही तो आइंदा भी ऐसे अफसोसनाक वाकयात रोनमा होने का खदशा है। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत और जिला इंतजामिया बांडीपुरा से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर किलशे के NTPHC में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले की तैनाती अमल में लाई जाए, ताकि दूर इफ्तारा इलाकों में बसने वाले अफराद को कम से कम बुनियादी तिब्बी सहूलियात मैसर हो सकें। मैं किलशी का रहने वाला हूँ, किलशी का बाशिंदा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मूसा खान है। 2-3 दिन कबल पहले वहाँ किलशी में जब हम गए, हमारे साथ ये DDC तिलेल भी था। हमारे जो 9 गाँव है, 9 गाँव के बीच में एक NTPHC है। वहाँ पर जब हम आए तो एक छोटा बच्चा था, वो उसको पेन थी पूरी तरह से। तो हम वहाँ जब गए तो वहाँ देखा वहाँ कोई मुलाजमी नहीं था, वहाँ एक ही वॉलंटरी वर्कर था, वो क्या कर सकता। 9 गाँव के बीच में NTPHC, वहाँ डॉक्टर था, उसको भी उठाया गया। एक डॉक्टर था,
वो तो एमओ बांडी पोरा सेलेक्ट हो गए। उसके बाद वहाँ पे 2-3 लोकल मुलाजिम थे, एक और लोकल वहाँ का मुलाजिम था, उसको भी उठाया गया। 9 गाँव के 0 लाइन बॉर्डर पे इस वक्त हम ऊपर रहते। मैं बसगी का रहने वाला हूँ। रफूजी 1, रफूजी 2, बसगी, जरजोजी, टाटरी किलशे के 2 गाँव, चक बेहाट, सऊदी किलशे में एक ही NTPSC है। वहाँ पर इस वक्त सरासर BMO गुरेज ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमारा जो स्टाफ था, जितने भी मुलाजिम थे, इनको उठा गया है। क्या हम इंसान नहीं है? आखिरकार क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या लोग इंसान नहीं है? अगर कोई किसी को कैजुअलिटी होती है, अगर कुछ होता है, उस वक्त अगर कोई बीमार पड़ता है, जब तक उसको अस्पताल हम डावर में शिफ्ट करते तब तक वो रास्ते ही मर जाएगा। पूरी तरह से वो बांधे। आपने देखा परसों हमने प्रोटेस्ट भी की थी वहाँ। तो अभी हम देख रहे हैं 2-4 दिन तक क्या होगा। उसके बाद हम पूरी तरह से सड़कों पे आ जाएंगे अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो। हम खास कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से अपील करते हैं, खास कर इस मसले की मुदाखलत करे। इसमें एक टीम बिठाई जाए, तहकीकात की जाए क्यों हो रहा है ऐसा। 9 गाँव के बीच में एक NTPSC है, वहाँ से जो मुलाजिम है उनको उठाया गया। बस हमारी डिमांड यही है, हमें वहाँ कम से कम 2-3 और मुलाजिम लगाए जाए। नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने और नशे जैसे माशरती नासूर से दूर रखने की एक हौसला अफजा कोशिश के तहत स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपुरा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज कर दिया है। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच सुनरवानी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया, जिसमें बाबा मखदूमी नादिहल की टीम ने जबरदस्त मुकाबले के बाद JB क्लब बांडीपुरा को 3 रन से शिकस्त दे दी है। मैच के हीरो अंसार को शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन राशिद गुलजार ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक सेहतमंद और नशा से पाक समाज की तामीर है। नौजवानों को अगर मस्बत सरगर्मी में मशगूल किया जाए तो वो खुद ब खुद मनफी रुझानात से दूर होते जाएंगे। मैं राशिद गुलजार, चेयरमैन ऑफ स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपुरा। हमारा जो मोटिव है वो ड्रग्स से बचाना है यूथ को, इसलिए हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यूथ को। तो इसलिए हमने एक क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किया है यहाँ पे, कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर नशा मुक्त भारत अभियान, जिसको ऑर्गेनाइज कर रही है स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपुरा। हमारा यही मकसद है कि जो बांडीपुरा का यूथ है वो ड्रग फ्री बन के रहे और यूथ को प्लेटफॉर्म मिल के रहे और वो किसी लेवल तक पहुंच जाए। कि हमारा काम है जो रिमोट एरिया को ज़रा हम प्रमोट कर रहे हैं आज तक। तो 2022 में हमने इंस्टीट्यूट लिया था रिमोट एरिया को प्रमोट करने में। हर किसी गेम में, फुटबॉल, वॉलीबॉल, किक बॉक्सिंग, क्रिकेट, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है वो किसी लेवल तक पहुंच जाए। और यूथ के लिए हमारी ये मैसेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ में जिससे आप अपने फ्यूचर का फ़ायदा उठा सकते हैं और लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हैं। जी, स्पॉन्सर की बात करें तो हेल्प मिल रही है हमें। इंडियन आर्मी की बात करें, आसाम राइफल्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से आर्म्ड फोर्सेस से काफ़ी सारे मतलब अच्छी हेल्प मिलती है हमें उनसे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बांडीपुरा के यूथ ड्रग फ्री बन के रह जाए, वो किसी गलत एक्टिविटी में ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अनवरवानी है। मैं यहाँ पे सुंदरवानी गाँव के लिए बहैसियत औकाफ प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ। तो मैं एज ए सपोर्ट्समैन बचपन से लेकर आज तक इस सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ। आज का जो टूर्नामेंट, इसका टोटली थीम ये है कि नशा मुक्त अभियान जो है पूरी वर्ल्ड में नशे की लानत में जो लड़के मुब्तला हो चुके हैं, कुछ एजेंसियाँ, अंडरग्राउंड एजेंसियाँ काम कर रही हैं कि यहाँ के नौजवानों को नशे में मुब्तला करें। और उस चीज़ को लेके हमने इस गांव में सारे अपने बच्चों को, जितने सारे जवान हैं, उनको इस लानत से बाहर कर दिया है। अगरचे यहाँ पे 0% भी इस चीज़ का ये असर नहीं है, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है, जो एक माहौल सा बना रहता है बच्चों को इसमें इंडल्ज करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। लेकिन हमने एक कोशिश करी है बहुत समय से, कई दहाइयों से हम इस पे काम कर रहे हैं नशा मुक्त अभियान को लेकर। और ये ज़रूरी बनता है कि हमारे नौजवान इस लानत से बाहर हों, और इसके लिए एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से हर एक के लिए ज़रूरी बनता है, वो पेरेंट हो, वो कोई गांव का मुखिया हो, कोई ज़िम्मेदार अहदेदार हो, सबके लिए ज़रूरी बनता है कि वो अपने आवाम के लिए इस तरह के काम करें। नशा मुक्त अभियान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आज की डेट में जितने सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं घरों को लेके, अक्सर आपने घरों में देखा होगा बच्चे खुदकुशियाँ करते हैं। और आज की हालत में पेरेंट्स उस हद तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे एक पेरेंट, एक बाप अपने बच्चे के लिए ड्रग के हवाले से खुद ही उसको चीज़ के लिए वो कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस हद तक पहुंच चुका होता है जहां पे उसके लिए वो ज़रूरी बनता है फिर। और हमारी ये कोशिश रहेगी, मेरा गांव इसमें हमेशा से कोऑपरेट कर रहा है, और हमारी ये कोशिश रहती है इज्तिमाई तौर, इनफरादी तौर,
इस नशे की लानत को इस ज़मीन से दफ़ा किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी बनता है कि सारे लोग कोऑपरेट करें, और कम से कम जो मीडिया है, आप लोगों के वसातत से मैं ये पूरी कौम से मुखातिब हूँ, कोशिश करें लोकल लेवल पे भी, घरों के लेवल पे भी, एक बाप को, एक भाई को, एक ज़िम्मेदार शहरी को चाहिए कि जितने सारे सराउंडिंग्स में इस तरह के केसेस हैं उन्हें पॉइंट आउट करके उन्हें इस लानत से बाहर भेजा जाए, और ज़रूरी बनता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में जिनका यही थीम हो कि इस नशे की लानत से इन्हें बाहर किया जाए। ये वाहिद ज़रिया ये गेम खिलाना ये इन बच्चों को फिज़िकली एज वेल एज मेंटली फिट रख सकता है। शुक्रिया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।